हेलो स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। और हम पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, आपको पता ही है। लेकिन आज की वीडियो उन बच्चों के लिए है जो फर्स्ट वाली वीडियो देख चुके हैं। फर्स्ट वीडियो देख चुके हैं मतलब जिन्हें पता है कि यार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या है, जो बेसिक प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी वो उनको पता है। अगर आपने वो नहीं किया है तो आज की वीडियो आपकी समझ में नहीं आने वाली है। और जो मैंने पहले भी बोला है कि फिर बच्चों के माइंड में रहता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यार बहुत टफ है, इसको तो पढ़ना ही नहीं है, बहुत सारे बच्चे तो छोड़ ही देते हैं इसको। तो वो चीज आपको नहीं करनी, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इजी है। मैंने कहा अगर आप साथ साथ प्रॉपर्टी मेरे करते जाते हैं, जो प्रॉपर्टीज मैं आपको बता रहा हूँ। और हमें ये चैप्टर इसलिए भी करना है, अच्छा करना है, क्योंकि बाकी दो चैप्टर्स में भी मिक्स हो जाता है आगे चल के। हमने देखा था कैलकुलस में ये चीज यूज करनी है हमको, ठीक है। तो चलो आज की वीडियो करने से पहले मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है वो पहले एक बार फर्स्ट वीडियो को देख लें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा हाँ सुनो, एक बात और, आज की क्लास से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट और सुन लो। अब क्या है, आपको ना मैं एक प्रैक्टिस सीट जो दे रहा था अभी तक, लास्ट वीडियो में दे रहा था, अब मैंने क्या किया है, जो प्रैक्टिस सीट दी है उसमें स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस हैं जो मैं इन वीडियो में कवर करने वाला हूँ आज की वीडियो में, वो मैंने पहले स्टार्टिंग में वो क्वेश्चंस दिए हैं। और उसके बाद आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दे रखे हैं उसी सीट में। तो ठीक है, आप वीडियो के साथ वो क्वेश्चंस करिए जो मैं आपको करा रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या नई ट्रिक्स पे बेस्ड हैं। और उसके बाद फिर जो सीट दी गई है, जो उसमें जो क्वेश्चन है वो आज की वीडियो में मैंने जितना पढ़ाया, आपने जितना सीखा उस पे बेस्ड वो क्वेश्चन होंगे। आप वो क्वेश्चन करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस चलती जाए साथ साथ। ठीक, अब हमने लास्ट वीडियो में जो देखा था, हमने 3 प्रॉपर्टीज कवर करी थी वहां पर। अब मैं आज की वीडियो में नेक्स्ट प्रॉपर्टी से स्टार्ट करता हूं, प्रॉपर्टी नंबर 4 से। ठीक है, तो चलो अब हम स्टार्ट करें बच्चा लोग आज की क्लास। अब अगर हम प्रॉपर्टी नंबर 4 देखते हैं यहां पर, प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 में जो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर आप बोलेंगे, फर्स्ट प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई अपॉन 2। अब ये कहां पर है, जब x आपका बिलोंग करना चाहिए -1 to 1। अब ये चीज आपकी समझ में आने लगी होगी क्यों कुछ ऐसा बोला जा रहा है, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सारी की सारी प्रॉपर्टीज उनकी पर्टिकुलर रेंज में, उनके पर्टिकुलर डोमेन में चल रही थी। हमने ऐसा सीख लिया है लास्ट क्लास में, ठीक है। तो अब ये प्रॉपर्टी देखो, सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ पर जो आपको मिलती है वो प्रॉपर्टी आपकी कितनी हो गई यहाँ पे, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई अपॉन 2। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी आपकी क्या हो गई यहाँ पर, थर्ड प्रॉपर्टी आपका एक बचा यहाँ पे, वो है sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल टू पाई अपॉन 2। अब आपको ये 3 प्रॉपर्टीज यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टीज याद रखने के बाद अब आप मेरे से कहेंगे सर आपने यहाँ तो लिखा, इन दोनों के बारे में क्यों नहीं बताया। इन दोनों के बारे में मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये हमने फर्स्ट क्लास में सीखा था, किस फंक्शन को कहां से कहां तक चलना है। तो ये चीज अब आप मुझे बताएंगे कि भाई इस फंक्शन में इसका डोमेन क्या होगा। तो इन दोनों वीडियो के जो भी डोमेन है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, वीडियो स्टार्ट होते ही आज आपके लिए होमवर्क है। अब मैं थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर रहा हूं आपके लिए। ठीक, अब देखो ये हमने सीखा, मुझे याद रखना है ये प्रॉपर्टी, हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन कभी कभी इन प्रॉपर्टीज का, इन वाली प्रॉपर्टीज का आपको प्रूफ मांग लिया जाता है, एज ए क्वेश्चन आपके पास आ जाता है कि भाई इसको प्रूफ कर दीजिए। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास की तरह जैसा मैंने देखा था प्रॉपर्टीज मैंने वहां भी प्रूफ कराई थी, लेकिन लास्ट क्लास तक जो प्रॉपर्टी है उनमें से कभी भी आपको कोई एग्जाम में नहीं मिलेगी डायरेक्टली। मींस सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड एग्जाम जो आप दे रहे हो इनमें आपको नहीं मिलेगा प्रूफ करने के लिए, लेकिन ये प्रॉपर्टी मिल जाती है। तो इस प्रॉपर्टी का प्रूफ देखते हैं हम लोग पहले किस तरह से है। ठीक है, तो अब अगर प्रॉपर्टी नंबर 1, इन दोनों का आपने नोट किया होगा, ठीक है, इनको मैं हटाता हूं और इसको प्रूफ करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 को प्रूफ कराता हूं मैं आपको यहाँ पर। अब अगर प्रॉपर्टी नंबर 1 को प्रूफ करना है तो देखो प्रूफ देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1 का। सबसे फर्स्ट हमने देखा हुआ था, हम मान के एक ही चीज चलते हैं, लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, हमें सिर्फ इतना ही मानना है। और यहां से हम कितना बोल सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया भाई आपका x, इतना लिख सकते हैं। अब जो यहाँ पर थीटा है आपका, उस थीटा की कंडीशन क्या थी आपने पढ़ी हुई है, प्लस पाई बाय 2 टू माइनस पाई बाय 2। साइन थीटा के लिए डोमेन यही रहता है आपका कुछ। अब अगर ये है डोमेन तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ बोथ साइड, पूरी इक्वेशन को, इसको। तो हमने 11th में पढ़ा है कि जब इन इक्वालिटीज में माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है
तो हमारा क्या होता है, इनइक्वालिटीज की डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, मतलब साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसको हम कर देते हैं कुछ इस तरह से, पाई बाय 2 माइनस थीटा पाई बाय 2 माइनस का डायरेक्शन चेंज हो गई। अब इतना करने के बाद अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको बनाते हैं, बोथ साइड ऐड कर देते हैं, एडिंग बोथ साइड पाई बाय 2। अब पाई बाय 2 ऐड करूंगा अगर मैं बोथ साइड यहां पर, तो भाई देखो चेंज क्या होगा, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 कितना हो गया, पाई हो गया, पाई बाय 2 माइनस थीटा, और ये कितना हो गया आपका, सॉरी ये वाला टर्म माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 जीरो आ गया। ठीक है, अब जो ये वाली रेंज आई, इस वाली रेंज को देखते हैं, जो हमारा थीटा चल रहा है पाई बाय 2 माइनस थीटा, वो पाई से लेके किसके बीच में चल रहा है, जीरो के बीच में। ठीक है, इसकी वैल्यू कुछ इतना ही रहनी है कि जीरो के इक्वल या जीरो से बड़ा हो सकता है पाई बाय 2 माइनस थीटा, और पाई से छोटा होगा। अब जरा हम बात करते हैं यहाँ पर हमने जो सीखा था, ठीक है, वो हमने सीखा था कॉस थीटा। कॉस थीटा के लिए हमने क्या पढ़ा हुआ भाई, कॉस थीटा कहां से कहां तक चल रहा था हमारा, कॉस थीटा में जो हमारा थीटा होता है वो कहां से चलता है, वो हमारा चलता है 0 से लेके पाई तक। ठीक है, कुछ इतना ही चलेगा। अब अगर हम यहां से देखते हैं पाई बाय 0 से लेके पाई तक चलता है, तो पाई बाय 2 माइनस थीटा हमारा इस रेंज में तो आ ही रहा है ना, कम से कम 0 से लेके पाई के। पाई बाय 2 माइनस थीटा जो है वो कहाँ है, पाई से 0, इसी रेंज में है। अब इसी रेंज में है, तो ये वाली चीज मैंने क्यों करी है, ये चीज हमने इसलिए करी है यार, क्योंकि अभी जो हमें ये वाला टर्म है ना, इसको इसकी तरह बनाना है हमें। अब बनाना है तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, जो ये हमें इक्वेशन नंबर 1 था, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम साइन थीटा इक्वल टू एक्स था, इसको हम कितना लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल टू एक्स, कुछ इतना लिख सकते हैं। साइन थीटा को कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही तो होता है, हमने यही तो पढ़ा है। अब कॉस को अगर मैं इधर लेके जाता हूं तो ये कितना हो गया, पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, कुछ ये इतना मिल गया आपको। अब देखो हमें प्रूफ करना है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2, और जो फर्स्ट वीडियो देख चुके हैं उन्होंने सीखा प्रूफ करने के लिए हम यहीं से कुछ हिंट ले रहे होते थे, तो इसको हम बोल देते हैं 1, मैंने इसको मार्क कर दिया था, चलो इसको मार्क कर देते हैं ए, फ्रॉम इक्वेशन ए। अब अगर ए लेता हूं तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स एक्स है, इस साइन इनवर्स एक्स को मैं यहां पे पुट करता हूं, यहां पुट करूंगा तो यार ये कितना मिल जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। तो ये से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, पाई बाय 2 इक्वल टू कितना हो गया, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, हो गई प्रूफ। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, जो ये प्रॉपर्टी नंबर 4 में करा रहा हूं, इसके जो 3 पार्ट कराए थे, याद रखनी है, रिजल्ट बहुत यूज होता है इनका। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया। इसी तरह से आप सिमिलरली जो इसका सेकंड और थर्ड पार्ट था उसको आप कर सकते हो, सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज करना है, बस थीटा को पहले हमें उसके डोमेन में लेके आना पड़ेगा, जैसा हमारा फंक्शन है उस हिसाब से। ठीक है, तो ये तो आपका प्रूव हो गया प्रॉपर्टी नंबर 4 के लिए। अब इतनी प्रॉपर्टी मैंने आज ये देखी, 3 प्रॉपर्टीज यहाँ पे क्या क्या थी, एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, जब थीटा एक्स बिलोंग करता है आपका माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2, डोमेन आप बताओगे, मैं नहीं बताने वाला हूँ यहाँ पे, ये मत सोचना सर अब बताने वाले थे, ठीक है, याद है मुझे। फिर थर्ड क्या था आपका, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2, डोमेन इसका भी आप ही लोग बताने वाले हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक, चलो ये तो हो गई आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 की तरफ। ठीक, जो आज की वीडियो में प्रॉपर्टी नंबर 5। अब यार जो प्रॉपर्टी नंबर 5 है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है यहाँ पर। ये फॉर्मूला याद रखना है, अगर ये फॉर्मूला याद रख लिया आपने, अभी तक जो पीछे की प्रॉपर्टीज चली थी वो सिंपल थी, ये थोड़ा सा एक फॉर्मूला बन रहा है। ये फॉर्मूला अगर याद रह गया ना, तो आपको बहुत सारे फॉर्मूले जो आगे हैं उनको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, वो फॉर्मूले याद तब करने पड़ेंगे जब आपको शॉर्ट में क्वेश्चन करना है, अदरवाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप इस प्रॉपर्टी से भी कर पाओगे, हर क्वेश्चन को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के। ये एक मेन फॉर्मूला बनने जा रहा है यहाँ से। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू कितना, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई
ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कंडीशन है यहाँ पे x और y जो है वो ऑलवेज लेस देन 1 होना चाहिए। अब देखो दो फॉर्मूले हैं, मैंने लेस देन 1 लिखा है, इसका मतलब ग्रेटर देन 1 की तरफ भी मुझे आना होगा, ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 की तरफ। अब अगर मैं बात करता हूँ सीबीएसई बोर्ड की या स्टेट बोर्ड्स की, तो उसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले से काम चल जाएगा। सेकंड वाला फॉर्मूला जो है वो अगेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, वो फॉर्मूला आपको इन बोर्ड्स एग्जाम्स में नहीं मिलने वाला 12th में। वो आप अपने लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग उस फॉर्मूले को याद रखेंगे। अब सेकंड फॉर्मूला क्या होगा, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई if x y greater than equal to 1 and x is greater than 0 and y is greater than 0, मतलब पॉजिटिव ओवरऑल। तो दो फॉर्मूले हैं। अब दो फॉर्मूलों में मुझे याद कौन सा रखना है, मेनली ये वाला याद रखना है, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको मेन याद रखना है यार। 12th में मुझे सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले से मतलब है। अब मैंने यहाँ पे दो दिए, तो दो मतलब ये सॉरी आपको प्लस का फॉर्मूला दिया। अब जरा इसका माइनस का फॉर्मूला देखते हैं। माइनस का फॉर्मूला क्या है, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड अगर मैं बोलता हूं तो वो हो गई आपकी tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का एक फॉर्मूला हो गया। ये कितना हो गया आपका tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, सेम फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला आपका बन गया इतना। अब ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, इसका प्रूफ मैं नहीं करा रहा हूँ, नीड नहीं है क्योंकि मुझे यहाँ पर, तो ये फॉर्मूला आप एज इट इज याद रखेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 5 आपकी इतनी थी। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 की तरफ। आज की क्लास में मुझे 3 प्रॉपर्टी ही करानी है, उसके बाद फिर मुझे जरा आज कुछ क्वेश्चंस कराने हैं। अब हम स्टार्ट होंगे इसके क्वेश्चंस की तरफ, इसके एप्लीकेशन की तरफ। फॉर्मूले तो बहुत पड़े यार, अब जरा इनको अप्लाई करना भी सीखना है, आज ही की क्लास में हम सीखने वाले हैं वो सब भी, ठीक है। चलो ये दो प्रॉपर्टी आपकी नोट हो गई होंगी, नहीं नोट करी है तो इसको पॉज करो और नोट कर लो। पहले प्रॉपर्टी नोट कर लेना ध्यान से और याद करते चलना। ट्रिग्नोमेट्री हो या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो, चलनी किस पे है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले पे। फॉर्मूला लर्न तो क्वेश्चन सॉल्व, और फॉर्मूला ही नहीं याद है हमें तो क्वेश्चन तो हमसे होना ही क्या फिर, है ना। फिर तो हमारे लिए एक बहाना पहले से चलता हुआ आ रहा है यार, ट्रिग्नोमेट्री जो है ना बहुत ही टफ होती है, क्योंकि 10th में आई थी, 10th में टीचर ने पढ़ाई नहीं तो हमें आज तक समझ में आई नहीं, तो ये चीज नहीं है, टीचर ने पढ़ाई आपने पढ़ी नहीं। अब चलो अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 6, अब प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहती है, इसमें भी 3 पार्ट्स हैं आपके। पहला ले लेते हैं, अगर cosec इनवर्स 1 अपॉन x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। cosec इनवर्स 1 अपॉन x इक्वल टू साइन इनवर्स x। ट्रिग्नोमेट्री में क्या था, साइन x इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec x, कुछ ऐसा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, cosec इनवर्स 1 अपॉन x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक। सेकंड, sec इनवर्स 1 अपॉन x इक्वल टू cos इनवर्स 1 अपॉन x, सॉरी sec इनवर्स 1 अपॉन x इक्वल टू cos इनवर्स x। और थर्ड वन एंड लास्ट वन, cot इनवर्स 1 अपॉन x इज इक्वल टू tan इनवर्स x। 3 प्रॉपर्टी ये, ठीक है, 3 पार्ट इसके ये। अब ये हैं आपके, ठीक है, इतना 3 याद रखना है। ध्यान देना वहां पे पूरा फंक्शन होता था, यहाँ सिर्फ एंगल वाला टर्म आ रहा है। इसका एक फर्स्ट का प्रूफ करा दूंगा, बाकी दोनों आप अपने मन से कर सकते हैं। जिनको याद करना है वो याद कर लीजिए इन प्रॉपर्टी को, जिनको क्या याद तो सभी को करना है, प्रूफ थोड़ा सा जिनको अपने दिमाग में रखना है वो दिमाग में रखना थोड़ा सा, किस तरह से बेस को करना है। और यहाँ पर मैंने इसका देखो दोबारा से डोमेन नहीं लिखा है, डोमेन आप ध्यान रखेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ और सिर्फ अपने डोमेन पे चलती है, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज यहाँ पे मैं यूज करूंगा, ठीक है, वो सिर्फ अपने डोमेन के अंदर वर्क कर रही होती है। डोमेन खत्म, डोमेन से बाहर आ गया आपका x, तो प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करना पड़ेगा। अभी क्वेश्चन करने वाला हूं आज की क्लास में। क्वेश्चन में आप देखना कैसे मैं प्रॉपर्टी उसको चेंज करूंगा। अगर डोमेन से बाहर आ रहा है, मैं प्रॉपर्टी नहीं लगा पा रहा हूँ, और प्रॉपर्टी लगा रहे होंगे तो हमने पहले उसको डोमेन में लाया होगा। वो हमें सब किस तरह से करना है वो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो अब चलो ये यहाँ तक इतना हो गया, इसको हटाते हैं। इसको हटा के हमें देखना क्या था भाई, इसका प्रूफ देखना था कि इसका प्रूफ कैसे होगा। अब प्रूफ भी देखना है तो जरूर देखेंगे भाई हम लोग, ठीक है। अब प्रूफ चलो फर्स्ट वाले का ही देख लेते हैं। प्रूफ देखते हैं फिर से वही जो हम शुरू से मानते आ रहे हैं, लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा
एक्स को यहाँ पे ये आप पहले ही लिख देना -1 to 1, और थीटा कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, -π/2 से π/2 तक। ठीक है, तो ये कितना हो गया साइन थीटा। साइन थीटा किसके इक्वल आ गया आपका, एक्स के इक्वल आ गया। ठीक है इतना। अब साइन थीटा एक्स के इक्वल है तो कॉसेक थीटा किसके इक्वल होगा, कॉसेक थीटा 1/x के इक्वल होगा। इतना तो पता है ना यार, 1/cosec थीटा लिख सकता है उसको x, और इतना सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब थीटा किसके इक्वल हो गया, यहाँ से थीटा हो गया cosec इनवर्स 1/x। अब जैसे ये आया अब तो आपके दिमाग में भी आ गया, बोले सर अब कुछ नया नहीं बचा, अब तो हम भी प्रूफ कर देंगे इसका अगला स्टेप। थीटा किसके इक्वल था, थीटा साइन इनवर्स के इक्वल था, तो यहाँ से आप कितना लिख सकते हो, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू cosec इनवर्स 1/x। लो जी, हो गया प्रूफ। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं लगी यहाँ पे, कुछ ऐसा तो नहीं था। देखो ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो प्रूफ है ना यार, वो सिंपल से हैं। हर कोई प्रूफ बस इसी से स्टार्ट हो रहा होगा, आपने देखा मैंने जितने भी करा है, तो आपको उन्हीं को थोड़ा सा इधर उधर मॉडिफिकेशन करना है, किस तरह से करना है वो ध्यान देना है। ये इतना हो गया आपका। ठीक है, चलो अब आते हैं हम जरा क्वेश्चन के ऊपर। आज की क्लास में 3 प्रॉपर्टी ही करा रहा हूँ, इन्हीं 3 प्रॉपर्टी के क्वेश्चन हैं वो कराता हूँ, और सीट आपको याद जरूर करनी है। अब जो आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन करना है, वो फर्स्ट क्वेश्चन आपने सीट डाउनलोड करी होगी, सीट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ही, तो वहां से आपको मिल जाएगा। अदरवाइज जो प्रॉपर वीडियो में मुझे क्वेश्चन कराने हैं, उन क्वेश्चन को पहले आप देख लो यहाँ पर कैसे है। ठीक है, चलो यार अब देखो सीट में जो क्वेश्चन दिए हैं, मैंने आपको बोला था कुछ क्वेश्चन जो वीडियो वाले हैं सीट में आपके पास है, मैंने यहाँ लिख दिया। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ ये दिया गया है, इवेल्युएट cos sin इनवर्स 3/5 प्लस sin इनवर्स 5/13। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है। अब इसकी वैल्यू फाइंड करना मतलब ये cos है, और ये अगर देखा जाए तो cos का एक एंगल ही तो लिखा है। अब इसकी वैल्यू अगर पहले मैं थीटा को सिंप्लीफाई कर लूं, अब थीटा को सिंप्लीफाई करने के लिए देखो मैंने ऐसा कोई आइडेंटिटी तो पढ़ी नहीं, साइन इनवर्स x अगर मैं बोलता हूँ इसको प्लस साइन इनवर्स y है, अभी आगे पढ़ूंगा, लेकिन आज की क्लास तक हमने नहीं करी है। अब नहीं करी तो मैंने 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स को ऐड करने के लिए, सेपरेट करने के लिए एक आइडेंटिटी आज की क्लास में पढ़ी है, और वो क्या पढ़ी है हमने, tan इनवर्स में हमने पढ़ा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, ऐसा कुछ पढ़ा था हमने। xy कितना होना चाहिए था, लेस देन 1 होना चाहिए था। अब यहां से साइन इनवर्स 3/5 को हम tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, अब तो ये ओरल सा हो गया, बच्चे कर सकता है, हर कोई कर सकता है। ठीक है, अगर मैं इसको लिखता हूं तो कितना हो गया, tan इनवर्स 3/4। सर कैसे आया ये, हमारे समझ में तो आया ही नहीं कुछ। तो हमने देखो लास्ट प्रॉपर्टी करी थी हमने लास्ट क्लास में, साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमने एक ट्रायंगल ही बना लिया था यहाँ पे, इसको हमने लिख लिया था 3, इसको लिख लिया था परपेंडिकुलर को, और इसको लिख लिया था हमने 5, तो इसकी वैल्यू 4 आती है। तो ट्रिपलेट 10 3 4 5 याद ही होगा, तो डायरेक्टली मैंने कुछ इस तरह से इसको लिख दिया। ठीक है, अब ऐसे ही सेकंड वाला टर्म देखते हैं। सेकंड वाला टर्म दिया गया साइन इनवर्स 5/13, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, tan इनवर्स 5/12। ये भी ट्रिपलेट है 5 13 12, याद होगा ये सब बच्चों को। ठीक है, तो सेम इसी मेथड से हमने कर दिया। ठीक, अब अगर ये इतना हो गया यहाँ तक, तो उसके बाद क्या करना है, अब हमें क्वेश्चन को चेंज करना है। क्वेश्चन को चेंज करना है मतलब अब हम क्वेश्चन को करेंगे कुछ इस तरह से, जो क्वेश्चन दिया था वो क्वेश्चन अब हम करेंगे tan इनवर्स में। tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 5/12, कुछ इतना हो गया। अब अंदर आइडेंटिटी लग सकती है cos, ये कितना हो गया, tan इनवर्स 3/4x प्लस y, यही आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पर, अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12। अब ये आइडेंटिटी अगर यूज करी तो ये हो गया आपका कुछ cos tan इनवर्स, ये कितना हो जाएगा 36 एंड 20, यानी ये हो गया आपका 56 अपॉन 48 अपॉन 48 माइनस 15, 48 माइनस 15 यानी 33 अपॉन 48, तो ये कैंसिल आउट, और ये कितना हो गया cos tan इनवर्स 56 अपॉन 33, कुछ इतना आ गया। अब यहां से मुझे आइडेंटिटी पता है cos इनवर्स x इज इक्वल टू x। ठीक है, अब ये इसका मतलब मैं tan इनवर्स को क्या x में कन्वर्ट कर सकता हूं, इसी से कैसे कर सकता हूं, cos थीटा कितना होता है आपका, cos इनवर्स होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और tan क्या होता है आपका, tan इनवर्स
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कुछ यही है आपका। तो मतलब अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है तो आप ट्रायंगल बना के वही अगेन कर सकते हो ना। ये कितना हो गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना हो गया आपका यहाँ पे, ये 56 है और ये क्या है 33 है, तो ये आपको निकालना है, ये कितना आएगा आपका 65। पाइथागोरस थ्योरम लगाई है मैंने, जिसको नहीं आता वो लगा के सॉल्व कर सकता है। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, बेसिकली यहाँ लिख सकते हैं कॉस, ये हो गया हमारा कॉस इनवर्स 56 को हम लिख सकते हैं, बेस कितना हो गया यहाँ पे आपका, बेस हो गया आपका 33 और हाइपोटेनस कितना हो गया 65। प्रॉपर्टी यूज करी, मतलब ये कितना आ गया आपका 33/65। फाइनल आंसर कुछ ये इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक। इस तरह के नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं आपको, हमेशा मिलेंगे, ठीक है, तो ध्यान रखना है, कुछ ये इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसी में वो आपको टर्म चेंज कर सकता है, जैसे मैंने साइन इनवर्स लिया था, एक साइन इनवर्स कॉस इनवर्स कर दे, एक कॉस इनवर्स टेन इनवर्स कर दे, तो आपको करना क्या है, दोनों को टेन इनवर्स में कन्वर्ट करो, सॉल्व करते जाओ, फिर बाहर जो टर्म दिया है अंदर वाले टर्म को उसके टर्म पे चेंज कर दो, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको इस तरह का मिलेगा, तो ये क्वेश्चन आपको देखना है। अब आते हैं हमें सेकंड क्वेश्चन किस तरह से मिल सकता है। सेकंड क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो दिया है कुछ इस तरह से कि हमें दिया है इवेल्युएट करने के लिए दोबारा से, अरे वाह। अब अगर ये दिया है तो पहले इसको हटाएं फटाफट, ठीक। चलो अब सेकंड क्वेश्चन दिया गया है tan इनवर्स 10 टू tan इनवर्स 1/5, ठीक है। इसी के साथ में थर्ड भी नोट कर लेता हूँ। थर्ड वाला जो हमें दिया गया है इसी का पार्ट, वो दिया है साइन 3 साइन इनवर्स 1/3। चलो सेकंड वाले को पहले हम अटेम्प्ट करेंगे। अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखो यार, मुझे ये दिया गया 2 tan इनवर्स 1/5। एक फॉर्मूला भी है आपका 2 tan इनवर्स x का, मैंने अभी नहीं कराया लेकिन, और मैंने क्या कराया आपको, मैंने सिर्फ आपको सॉल्यूशन नंबर्स, अगर मैं सेकंड की बात करता हूं, एक ही कराया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो जो ये 10 लिखा हुआ है इसको 2 tan इनवर्स 1/5 लिखा है, इसको मैं कितना लिख सकता हूं 10। 2 tan इनवर्स 1/5 को हम कितना लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/5 हो गया। फॉर्मूला वही पहले वाले की तरह बन गया। ये कितना हो गया 10 tan इनवर्स 1/5 मतलब 1/5 प्लस 1/5 अपॉन 1 माइनस 1/5 इंटू 1/5। ये हो गया 10 tan इनवर्स 2 अपॉन कितना मिल गया यहाँ पे आपको, ये मिल गया 5 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 1 यानी हो गया 24/25, ठीक। 5 5 सा कुछ इतना, ये हो गया 10 tan इनवर्स, ठीक है। अब ये कितना हो गया आपका, यहाँ से ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया आपका, कुछ और कट सकता है, ये कट सकता है 12, तो हो गया 5/12 यानी 10 tan इनवर्स x। आइडेंटिटी यूज कर रहा हूँ यहाँ पे जो अभी पहले भी करी थी, कितना आता है x, तो ये कितना आ गया आपका 5/12। फाइनल आंसर तरीका ये 2 tan इनवर्स दे रखा था। अब 2 tan इनवर्स x ये इतना, तो यार इसका जो हमने लिखा 2 बार इसको ब्रेक कर लिया, या फिर हम क्या कर सकते हैं 2 tan इनवर्स x का एक फॉर्मूला ही देख लेते हैं। अगर हमें दे रखा है 2 tan इनवर्स x, तो हमने इसको लिखा क्या है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा tan इनवर्स x प्लस x अपॉन 1 माइनस x इंटू x, या फिर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। ये 2 tan इनवर्स x का डायरेक्टली फॉर्मूला भी है जो आप यूज कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से फॉर्मूला याद है, अच्छी बात है, नहीं तो जो हमें बेसिक एक फॉर्मूला मैंने बोला है लर्न रखो, उससे हमने कर दिया इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये जल्दी कर लेंगे, जो फॉर्मूला याद कर सकते हैं उनको थोड़ा सा स्टेप करना पड़ेगा, तो आप स्टेप कर सकते हो, ठीक है। कुछ इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया आपका। ये थर्ड वाला पार्ट दिया है। अब थर्ड पार्ट में दिया है sin 3 sin इनवर्स x। तो मैंने इतना तो सीखा कि भाई मुझे एक काम तो करना ही है कि ये दिया है 3 sin इनवर्स, इसको 10 में तो बदल ही दूं कम से कम, पहले 10 में बदलता हूं तो कितना हो गया sin इनवर्स 1/3। tan इनवर्स कितना होगा आपका 1/3, मतलब क्या है ये 1/3, कुछ यही है। 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 9 8, यानी कितना हो गया आपका 2√2। तो
तो ये tan इनवर्स कितना हो गया आपका 1/2√2, कुछ इतना ही होगा। तो इसको लिख सकते हैं 3 tan इनवर्स 1/2√2। अब प्रॉब्लम ये आई 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला सर नहीं बताया आपने, फॉर्मूला इसका भी है लेकिन हम क्यों यार दोबारा रटें, हम इसको ऐसे कर सकते हैं sin 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/2√2, ऐसा हमने है ना फॉर्मूला 2 और 1 में, इसको 2 में ब्रेक कर लिया। अब 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हमने अभी अभी देखा है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला कितना था, tan इनवर्स 2x यानी 2 इंटू 1/2√2 अपॉन 1 माइनस 1/2√2 का स्क्वायर। ये तो हो गया 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, इसको अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं tan इनवर्स 1/2√2। ठीक है, ये हो गया आपका कुछ sin इनवर्स, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये हो गया 1/√2। ये नीचे कितना हो गया 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 1 यानी 7, 7 अपॉन कितना 8, कुछ इतना ही आया। सॉरी ये साइन था, tan इनवर्स लिखना था यहाँ पे। ये हो गया tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स 1/2√2। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करेंगे, कितना हो गया साइन tan इनवर्स कितना आ जाएगा आपका, ये वाला टर्म हो गया 8/2/7√2 प्लस tan इनवर्स 1/2√2। अब देखो ये फॉर्मूला दोबारा से वही पहले की तरह हो गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा दीजिए, उसको जो भी मिलता है साइन में इनवर्स में कन्वर्ट करिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इवेल्युएट करने के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट, अंदर अगर कुछ टर्म्स दिए गए हैं तो उसको आप कन्वर्ट करोगे, कन्वर्ट करते करते किस में लेके आएंगे, पहले साइन जो बाहर दिया गया है और अंदर का टर्म, अंदर वाले टर्म को बाहर के टर्म में कन्वर्ट करना है, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये फर्स्ट तरह के इवेल्युएट वाले क्वेश्चन आते हैं। फिर यहां से मिलते हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रूविंग के लिए। अब प्रूफ का क्वेश्चन कैसे मिलने वाला है, प्रूविंग का क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। चलिए, जो सेकंड क्वेश्चन है वो दिया गया है कुछ इतना, ये प्रूफ करने के लिए बोला गया cos इनवर्स 5/√26 इज इक्वल टू 1/4 tan इनवर्स 1/20 tan इनवर्स 120/119। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या है यार, हर बच्चा कर सकता ही है जिसने अभी तक की वीडियो देखी है। कोई है ऐसा जिसको अभी भी ना समझ में आ रहा, वो अपना नाम यार एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर डालना है, मुझे पता लगे। सेकंड क्वेश्चन पूरा नहीं कराऊंगा, फटाफट करेंगे। इस 4 को आप इस तरफ ले आओ, cos इनवर्स कर दो, 5/√26 कर दो, ये कितना हो गया tan इनवर्स 120/119। अब ये बोला गया यार प्रूफ करने के लिए, आपस में कर पाएगा हर बच्चा। करना क्या है, cos इनवर्स को किस में कन्वर्ट कर दो, tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, cos इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दो, या फिर चलो अभी आप 4 को भी इधर मत लाओ, आप और ऐसा रहने दो, cos इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर पाओगे। ठीक, अब cos इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, tan इनवर्स कितना होगा भाई, cos इनवर्स क्या होता था आपका, cos इनवर्स होता था बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और tan इनवर्स कितना होता था, tan इनवर्स होता था आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कुछ इतना ही था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब क्या करूं फिर मैं यहाँ, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब अगर मैं यहां से लेता हूं तो ये दे रखा है बेस, बेस कितना दे रखा है आपको 5 दे रखा है, हाइपोटेनियस कितना दे रखा है √26, परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 26 माइनस 25, यानी ये तो 1 आ रहा है यार, कुछ 1 आ गया। ठीक, अब 1 आ गया तो मुझे यहां से पता लग गया कि भाई इसको अगर मैं लिखूंगा तो tan इनवर्स कितना हो गया, परपेंडिकुलर कितना है आपका वहां पे, परपेंडिकुलर है आपका 1 अपॉन परपेंडिकुलर 1 ही है। ठीक है, और बेस कितना आया आपका, यहाँ पर परपेंडिकुलर 1 आ गया, बेस आपका आ गया 5, कुछ ये इतना आ गया tan इनवर्स 1/5। अब ये तो इतना मुझे मिल गया कुछ। ठीक, अब अगर इतना ये मिला आपको तो अब यहाँ से उन्होंने बोला था कि भाई आप इसको इसमें कन्वर्ट करो। अब यार इसमें कैसे कन्वर्ट करूं, क्या लॉजिक और लगा दूं मैं, यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं ज्यादा से ज्यादा। अब करना क्या है, 1/4 लेके आना है, 1/4 भी तो था राइट हैंड साइड में, ये तो अभी सिर्फ LHS ही है ना आपका, तो 1/4 का सारा खेल था यहाँ पे। अब 1/4 कैसे, 1/4 में ला सकता हूँ कैसे, 4 इंटू 4 कर सकता हूँ, tan इनवर्स 1/5। ठीक है, तो एक 1/4 को तो बाहर रहने दो, ये हो गया आपका 4 tan इनवर्स 1/5। ठीक है, अब 4 tan इनवर्स 1/5 यानी 1/4 ये हो गया, ये हो गया 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 हो जाएगा। अब 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला
1/4 tan इनवर्स 1/5 2 tan इनवर्स 1/5 कितना होगा tan इनवर्स 2x 2/5 अपॉन 1 माइनस 1/25 प्लस tan इनवर्स 2/5 अपॉन 1 माइनस 1/25 हो जाएगा सॉल्व हो गया। तो फिर क्या बन गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, मतलब दोनों टर्म एक जैसे ही बनेंगे। आप उसको दोबारा से 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाओ, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाओ और जैसे ही सॉल्व करोगे ये 1/4 तो आपका बाहर था ही, ये 1/4 हो गया, tan इनवर्स 1/20/119 हो गया सॉल्व। बस इतना सा करना था, ठीक है, हो जाएगा ना ये सबसे। चलो अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन यहाँ मैं करा नहीं रहा हूँ क्लास में, सबका हो पाएगा। 2 को इस तरफ ले आओ, ये हो जाएगा π/2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, एक बार फॉर्मूला लगाइए, फिर दोबारा से जो मिलता है इसमें दोबारा से tan इनवर्स x। यहाँ पे देखो हर क्वेश्चन चाहे कॉस में दिया है, साइन इनवर्स में दिया है, tan इनवर्स में दिया है, कॉट इनवर्स में दिया हो, किसी में भी, सबको मैं tan इनवर्स से कर रहा हूँ। अभी एक फॉर्मूला यहाँ पे याद रखो, सबके अलग अलग फॉर्मूले हैं जो अभी आगे आप याद करोगे, करने पड़ेंगे अपने लिए इजी करने के लिए। लेकिन अभी अगर कुछ नहीं आ रहा है तो आज की क्लास, पूरी क्लास मैंने सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूले के ऊपर दे दी और वो है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अगर एक ये फॉर्मूला याद है तो मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन जितने भी आएंगे वो कर तो लेंगे, भले ही हाँ हम थोड़ा लंबा करेंगे लेकिन क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार मिला है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए ये जो क्वेश्चन है ना ये एनसीईआरटी में दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार मिला है, प्रूव दैट करके क्वेश्चन दिया गया है। 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2 डिवाइडेड बाय 3, कुछ इतना। ये प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। अब यार ये प्रूफ करने के लिए ये कैसा क्वेश्चन दे दिया आपने। अब ये क्वेश्चन मिला तो हम सबसे इजी है, देखने में लगता है जो कुछ है। LHS लेते हैं और LHS में साथ साथ मुझे देखते ही कॉमन मिल गया एक चीज, और वो क्या मिल गई 9/4 कॉमन मिला। 9/4 कॉमन मिला, ये आ गया π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3, ठीक है, कुछ ये इतना मिल गया मुझे। अब जैसे ये इतना मिला तो मुझे याद आया सर आज ही तो एक प्रॉपर्टी पढ़ाई, साइन इनवर्स x cos इनवर्स x इक्वल टू π/2, मतलब cos इनवर्स x कितना हो गया π/2 माइनस साइन इनवर्स x। अब ये प्रॉपर्टी यहां लगाई और लगाते ही क्वेश्चन भी खत्म। ये हो गया cos इनवर्स x कितना है यहाँ पे 1/3 लिख सकता हूं इसको। अब ये हो गया cos इनवर्स 1/3। अब यार यहाँ पे जो दिया गया है 9/4 मिल रहा है मुझे, लेकिन यहाँ साइन में है यहाँ कॉस में है, तो मुझे करना क्या है, फिर से याद करो, साइन इनवर्स परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस कॉस इनवर्स बेस हाइपोटेनियस, यही तो है। अब यहाँ पे कॉस इनवर्स कितना दे रखा है, कॉस इनवर्स दिया है 1/3, तो मतलब आपका साइन इनवर्स कितना आ रहा होगा, साइन इनवर्स क्या होगा परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर कितना आ रहा है आप यहाँ से निकाल के देख लो यार। अगर मैं निकालता हूँ बेस अपॉन हाइपोटेनियस स्क्वायर 9 होगा, 9 माइनस 1 8 को हम लिख सकते हैं 2√2, ये हो गया 2√2 डिवाइडेड बाय 3। वैल्यू को उठा के करना क्या है 9/4, ये आ गया साइन इनवर्स और यहाँ पे आ गया 2√2 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू RHS। हो गया क्वेश्चन खत्म, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन है सब्जेक्टिव है, तो ये चीज जो है ना यार, ये चीज आप हवा में मत करना, डायरेक्टली मत लिखना, ये चीज लिख के दिखाना है यहाँ पर, ठीक है। ये चीज आप यहाँ लिखोगे, मेंशन करोगे, डायरेक्ट ये मत कर देना, आपको पता है। लेकिन बोर्ड में मैंने हमेशा बोला है, बोर्ड करना मतलब टीचर आपकी कॉपी से सीख रहा है, आप ऐसा लिखोगे। टीचर को कुछ नहीं आता, नील मान लो, नील बटे सन्नाटा, आपकी कॉपी से सीख के उसका उजड़ा चमन दोबारा से खिल उठेगा, ठीक। तो कुछ ये इस तरह से क्वेश्चन होगा आपका, ठीक है। चलो आज की क्लास में बस इतना करते हैं, ठीक है। अब इसकी सीट जो दी गई है वो डाउनलोड करो और आगे के क्वेश्चन आप करोगे, और कोई नहीं आएगा तो मुझे बताओगे कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया, वो हम दोबारा से करके देख लेंगे, ठीक है। तो समझ में आ ही रहा होगा। अब लास्ट में फिर से जो हमेशा से कहता हुआ आता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, दोस्तों के साथ शेयर करो, दोस्तों को भी पता लगे आप कहाँ से कुछ पढ़ रहे हो, समझ में आने लगा है अब तो आपको कुछ, ठीक है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, फिर
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।